आज हम सब एमईडी का वास्तविक संख्या का 26 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 26 27 में दशमलव प्रसार कर आप लोग देख लीजिए। हम 28 से चलते हैं। 28 में बोला है पाई बटा √3। पाई एक क्या है? पाई एक क्या है? आप लोग को बता दिए थे। पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। और 3 क्या है? परिमेय। अपरिमेय बटा परिमेय बराबर अपरिमेय, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। देख लेते हैं यहाँ पर अपरिमेय बिल्कुल सही है। 29 नंबर देख लेते हैं। 29 क्या बोला है? 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? 144 के अभाज्य गुणनखंड में 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 तिरिका 6, 2 एकम 2, बस इसका घातांक 2 है। और यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, देख लेते हैं 2 मिनट। 144 के 2 का घातांक क्या है? 2, 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 से लगेगा 2 तिरिका 6, 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर लगेगा 2 नवा 18, फिर अभी 3 से चला जाएगा। यहाँ पर हमसे गलती हुई थी, सॉरी। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये है 1 2 3 4, 2 का घातांक 2 होगा, पहले 4 होगा। ये 4 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं 30 नंबर। 45 तथा 60 का मौसा क्या होगा? 45 तथा 60 का मौसा, 45 और 60 का मौसा। 45 से 45, 10 में से 5 गया 5, 6, 5 हो गया, 4 में 1, और यहाँ पर 45, 15 दिया 45, ये कट जाएगा, मौसा हो जाएगा आपका 15। देख लीजिए यहाँ पर 15, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 31 नंबर देख लेते हैं। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। सम संख्या किसे कहते हैं? 2, 4, 6, जो 2 से पूरा कटे। इसमें बोल रहा है 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा। इसे देख लेंगे, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, हमेशा ये 2 होता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 32, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? यानी कि कौन परिमेय है? पाई ये क्या है? अपरिमेय है। √7 क्या है? अपरिमेय। √2, √5 का वर्गमूल हो भी नहीं करेगा तो ये भी अपरिमेय। लेकिन हाँ, डी नंबर ऑप्शन 32 का बिल्कुल सही होगा। चलिए अब 33 नंबर देख लेते हैं। देख लीजिए 33 में बोला गया है 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका HCF 17 है, तो उसका लघुत्तम क्या होगा? 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया हुआ है 8670 और HCF दे दिया हुआ है 17, तो पूछ रहा है LCM क्या होगा? LCM व्हाट? तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको निकालने के लिए लसा गुने मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, ये सूत्र है। यहाँ पर LCM नहीं है तो इसको LCM का LCM ही कर देते हैं। और HCF 17 है बराबर 8670। LCM बराबर 8670 बटा 17, और ये कट जाएगा 510 तक में, तो इसका LCM हो जाएगा 510। अब चलते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर हम ऐसा पीछे भी बताए हुए थे। 34 यहाँ पर 0.7 पर रिकरिंग है,
तो ये हो जाएगा 7/9। जितना पर एक रिंग रहेगा उतना नीचे 9। लिख लीजिए ये 7/9। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 35 नंबर देख लेते हैं क्या है। 35 नंबर बोल रहा है 8 पर पावर 0 गुने 2 पर पावर 0। 8 पर पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है और इसका मान 0 है तो 1 हो जाएगा। किसी के ऊपर पावर अगर 1 हो तो वह 0 हो, 0 हो तो वह 1 हो जाता है। 1 1 का 1, इसका आंसर 1 हो जाएगा। देख लीजिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 36 नंबर देख लीजिएगा। दिया हुआ है यदि P तथा Q अभाज्य संख्या हैं, PQ Q और P² Q का मौसा होगा। बिल्कुल आसान है। PQ Q, क्या इसको हम P गुने Q नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। फिर P² Q है तो क्या हम इसको P गुने Q लिख सकते हैं? यहाँ पर एक P छूट गया था, सॉरी। P गुने Q इसको लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर Q है, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। इसमें से कॉमन देख लीजिएगा, यहाँ पर 2P, यहाँ पर 2P और Q तो Q, तो इसमें हो जाएगा P² गुना Q। ये हो जाएगा आंसर। मौसम में क्या होता है वही ना, जो कॉमन रहता है उसको निकाल लेते हैं। 37 नंबर देख लेते हैं। 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। 2 लगातार संख्याओं का मौसा। लगातार संख्या क्या होता है? 1 2 3 4, इसमें कुछ नहीं बोला है ना। इसका मौसा क्या हो जाएगा? 1 और 2 का अगर ले लेते हैं तो 2 कट गया, इसका मौसा 1 हो जाएगा। 36 नहीं था, 37 था। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 38 √12 है। √12 क्या है? √12 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि √12 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, इसके लिए √12 एक अपरिमेय संख्या। 39 नंबर देख लेते हैं। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है? 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है? देख लीजिए 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है? इसको 2 से ये लगेगा 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 से 14। फिर अब ये देख लेते हैं क्या चीज़ से लगेगी। यहाँ पर हो जाएगा 13 9 117। फिर ये 3 से लगेगा, 3 3 9, 3 का स्क्वायर, 3 का घातांक हो गया 2। देख लीजिए सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अब है 40 नंबर। निम्न में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑफ ऑन गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी थी? ये लिखे थे जे कार्डन। 41 क्या है? √3 है। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, बच्चा भी बता सकता है। 42 नंबर देख लेते हैं। ए बराबर दिए हुए हैं 2 पर पावर 3 गुने 5। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुना 3 गुना 5, 8 तरीका 24, 24 बच्चे देख लेते हैं। 120 ए बराबर आ गया आपका 120 और बी बराबर है ये, और यहाँ पर बी बराबर है 2 का पावर 4 गुने 5 गुने 7। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुने 5 गुने 7। और यहाँ पर 16 से 112 गुने 5, 112 बच्चे 5 दूनी 10, 5 एकम 5 1 6 5, 560। यहाँ पर बी बराबर 560। अब क्या बोला है? लॉसा क्या होगा? 120 और 560 का लॉसा। 2 से 2 छक 12 0, 2 दूनी 4, 2 बटे 16 0। फिर 2 से लगेगा 2 तरीका 6 0, 2 एकम 2, 2 चौका 8 0। फिर ये 2 से लगेगा 2 2 1 2 और 2 से 14। अब ये लगेगा 5 से
यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 × 15 और 5 × 5 आप 5 चौका 20 और ये हो गया आपका 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 14। क्या ये कैसे दिए हुए गुना कर दिए हो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 बचे 40 40 दिया 120 120 के 14 से गुना कर लेते हैं और ये आपका हो गया 1680। यहाँ पर देख लेते हैं 1680 डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। और हम सब 43 नंबर देख लेते हैं। 43 नंबर में बोला हुआ है 2 जोड़ √2 क्या है। 2 एक परिमेय परिमेय और ये अपरिमेय अपरिमेय परिमेय जोड़ अपरिमेय हमेशा अपरिमेय होता है। ये एक ट्रिक है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है 44 नंबर अपरिमेय संख्या। ये 7 × 7 = 49 ये परिमेय है। 6 × 6 = 36 ये भी परिमेय है। 4 × 4 = 16 है ये भी परिमेय है। लेकिन 27 का वर्गमूल नहीं होगा। ये सी नंबर ऑप्शन 44 का बिल्कुल सही। 45 नंबर देख लेते हैं 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्या का मौसक क्या होता है। आभाज्य संख्या क्या होती है 1 3 5 7 ऐसी ये आभाज्य संख्या होती है। इसका मौसा बोला गया है 2 या 2 से अधिक। इसका मौसा 1 और 3 का देख लेंगे 3 हमेशा 1 होता है 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब 46 नंबर देख लेते हैं 2 क्रमिक सम संख्या का HCF होगी। 2 क्रमिक सम संख्या 2 4 6 8 यही ना होता है। इसका क्या बोला है HCF लघुत्तम। और यहाँ पर 2 दूनी 4 हमेशा 2 होगी। और 45 का आंसर 45 नहीं था 46 का आंसर बी नंबर बिल्कुल सही है। 47 नंबर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसा होता है। परिमेय जोड़ अपरिमेय बराबर अपरिमेय ये सूत्र होती है। यहाँ पर भी हम लोग देखे हुए थे और यही यहाँ पर पूछा गया है। और इसका 47 का हो जाएगा अपरिमेय। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। अपरिमेय है ये भी अपरिमेय है ये भी अपरिमेय है लेकिन ये परिमेय संख्या होगी। डी नंबर ऑप्शन 48 का बिल्कुल सही है। 49 देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। √17 फर्स्ट में ही मिल गया इसका 10 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो ये भी हो जाएगा लेकिन √17 ही इसका वर्गमूल नहीं होगा। ये अपरिमेय संख्या है। x² - 5x + 4 = 0। x का मान क्या होगा। x का मान हमेशा एक पूर्णांक संख्या होगी। और इसी के साथ आज वीडियो समाप्त। अगले वीडियो में हम 60 तक देख लेंगे। थैंक यू।